अस्सलाम वालेकुम माई फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। बहुत ही मज़ेदार चने की दाल बनाते हैं। बिस्मिल्लाह पढ़कर फ्लेम ऑन कर लेते हैं। अपनी प्यारी सी कढ़ाई ऊपर रख लेते हैं। 2 चमचे इसमें हम डाल देंगे घी के। आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालकर 1 से 1.5 मिनट तक कड़कड़ा लेंगे। उसके बाद एक मीडियम साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉप कर दिया है वो इसमें डाल देंगे। प्याज सॉफ्ट होने तक इसको पका लेंगे। फ्लेम हमारी मीडियम रहेगी, फ्लेम हम लोगों ने हाई नहीं करना। आप लोगों से गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आने वाली हर मज़ेदार रेसिपी आप तक टाइम से पहुंच जाए। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसमें हम लोगों ने 1/2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेना है। 4 से 5 मिनट के लिए इसको पका लेना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद एक मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। साथ ही खुश्क मसाले 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून हम लोगों ने डाल देना है इसमें नमक। इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी साथ ऐड कर लेंगे ताकि हमारी मिर्च जो है वो जले ना और हमारा टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएगा। फ्लेम को लो कर देंगे, ऊपर ढक्कन रख देंगे। इससे हमारा मसाला तैयार हो जाएगा और हमारे टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। 5 मिनट के बाद कवर उठाएंगे, अपने तड़के को हिलाएंगे, साथ साथ टमाटरों को भी मैश करते जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार हमारा मसाला बनकर तैयार हो जाएगा। हमने 6 से 7 मिनट इसको अभी भूनना है। भुनाई लाजमी होती है। आप कोई भी सालन बना रहे होते हैं, कोई भी चीज़ बना रहे होते हैं, भुनाई लाजमी करनी है। जितनी ज़्यादा भुनाई होगी उतना ही ज़्यादा टेस्ट होगा। मसाले को 6 मिनट के लिए मैंने भून लिया है। अब उसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। वो डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको भून लेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम लोग 1 दालचीनी का टुकड़ा। ये मैंने कलेजी का सालन कल बनाया था तो इसकी कुछ बोटियां बची हुई थी, उसको मैंने छोटा छोटा करके कट कर लिया है, वो भी इसमें डाल दूंगी। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से 7 से 8 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि कलेजी का स्वाद भी इसमें आ जाए। 8 मिनट कलेजी को इसमें भूनने के बाद हम लोगों ने इसमें डाल देनी है चने की दाल। ये मैंने 2.5 घंटे पहले अच्छी तरह से धोकर भिगो दी थी। अब इसका पानी निकाल कर इसमें ऐड कर दिया है। इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए भून लूँगी। अगर कोई भी दाल बनानी है तो इसको भिगोना लाजमी होता है और चने की दाल को तो लाजमी भिगोते हैं कम से कम 2.5 घंटे के लिए। 10 मिनट के लिए चने की दाल को मैंने भून लिया है। अब इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये गाढ़ी पसंद है तो आप इसमें कम पानी डालेंगे। अगर आप लोगों को ये थोड़ी सी पतली चाहिए तो इसमें ज़्यादा पानी डालेंगे और अगर बिल्कुल आपको खुश्क पसंद है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसके ऊपर कवर लगा देंगे। फ्लेम हाई रहेगी। 7 मिनट के बाद मैंने ढक्कन उठाया है। अभी इसमें पानी ज़्यादा है तो इसको मज़ीद मैं 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाऊंगी। हाई फ्लेम पे पकाने के बाद जितना मुझे इसमें शोरबा जितनी ग्रेवी चाहिए उसके बाद मैं फ्लेम को लो कर दूंगी। तो ये देखिए मुझे इतनी गाढ़ी दाल पसंद है तो बस इसकी फ्लेम को मैं लो कर दूंगी। इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पिसा हुआ डाल के इसको हिला दूंगी और 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर पका लूंगी ताकि गरम मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे पकाने के बाद इसको मैं दम वाली फ्लेम पे कर दूंगी ताकि इसका जितना भी घी है वो ऊपर आ जाए। हरा धनिया मेरे पास नहीं था तो इसमें मैं हरा धनिया नहीं डाला। मैंने हरा धनिया होता तो मैं लाजमी डालती और जब खाना खाने लगते हैं तब इसमें बारीक बारीक हरी मिर्ची कट करके मैं डाल लेती हूँ, वो बहुत अच्छी लगती हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार चने की दाल बनकर तैयार हो गई है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में बताएं आप लोगों को कैसी लगी और नेक्स्ट रेसिपी कौन सी होनी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।